कितनी खुशी होती है ना जब हमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना हो, किसी तरह का कोई हमें फीस ना देना हो और सिलेक्शन का प्रोसेस भी विद इन 1 मंथ हो जाए, है कि नहीं। तो ये आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसी वैकेंसी, इसकी पूरी डिटेल में आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं और जिसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करी जाएगी कि आप कैसे इस सारे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, क्या पूरा का पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है, इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप के स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे और किसी तरह का कोई भी डाउट है वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछेंगे। तो मैं हूं स्वाति सोनल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस वुमनिया प्लेटफॉर्म पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जो ये आपकी वैकेंसी आई है वो आई है जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स की, जिसको आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो है आपकी ये रिक्रूटमेंट कराई जानी है। जैसे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ रिक्रूटमेंट कराई जानी है जिसकी फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 मार्च रहने वाली है। तो अब बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गया है। 19 मार्च के पहले सभी के सभी क्या करेंगे यार, फॉर्म को फिलअप कर देंगे। जिसकी फ़ी की यहाँ कह सकते हैं, अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हो तो किसी तरह का कोई फ़ी आपको नहीं देना है, किसी तरह का कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। बिना एग्ज़ाम का ये सिलेक्शन होगा। पूरा प्रोसेस जानेंगे क्या रहने वाला है। अब देखो जहां पर बच्चे कौन कौन से हैं जो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 8th पास हैं तो आप प्यून या फिर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे ये जो सुपरवाइजर की पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए, अगर किसी तरह से वो विकलांगता के शिकार है तो ये उनके लिए है, ठीक है। अगर आप 8th पास है तो ये है। अगर आप 10th पास कैंडिडेट है तो आपके लिए जो ये जॉब है वो है प्रोसेस सर्वर के लिए। और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जैसे MS एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है ना, पावर पॉइंट होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड ही काम होगा। जैसे आपके कोर्ट में किसी तरह से कोई नोटिस वगैरह बनाई जाती है, किया जाता है, तो वो सारा काम जो होगा वो आपका रहेगा। तो ये जॉब भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये आपके 10th पास पे है। इसकी में अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की तो ये आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो 42 वर्ष होने चाहिए। इसमें अगर बात की जाए रिलैक्सेशन के बारे में तो SC ST के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, OBC के लिए 3 वर्ष का है, वहीं PWD के लिए जो है UR कैटेगरी में 10 वर्ष का है, SC ST में 15 वर्ष का और OBC में 13 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया जा रहा है 3 वर्ष की यहाँ पर छूट। यानी एज के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ एज काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है और आप सभी के सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी सैलरी की तो इसकी जो बेसिक सैलरी है किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इनकी बेसिक सैलरी आपकी 16,900 है और इसमें बहुत सारे आपके अलाउंसेस ऐड हो गए, जैसे HRA हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस हो जाएंगे, अदर अलाउंसेस हो जाएंगे। तो सभी को ऐड करके जो आपकी कुल मिलाकर सैलरी आएगी वो 32,000 आपकी सैलरी होगी। अगर बात करें यहाँ पे कि कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो देखना आपका जो होगा यहाँ पर किसी तरह से कोई एग्जाम नहीं होगा तो इंटरव्यू तो होगा, है कि नहीं। तो ऑफलाइन मोड में आपका इंटरव्यू होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि इंटरव्यू जो होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। भाई नॉर्मल आपके लैंग्वेज में होगा, किसी तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका जो ऑफलाइन इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपको पता है। जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े बहुत जो सवाल होंगे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं रहेगा क्योंकि प्रोसेस सर्वर की जो जॉब है वो उसके लिए है। चलिए अगर वही इंटरव्यू डेट के बारे में बात करी जाए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगी। तो जो इंटरव्यू की जो डेट है वो 25 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू कब है, तो इसको भी जानेंगे बहुत अच्छी तरीके। बस 2 मिनट का टाइम देना। रिपोर्टिंग टाइम जो आपका रहेगा वो रहेगा सुबह के 10 बजे और आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो होगा दोपहर के 1:30 बजे से।
लेकिन आपको पहुंचना कितने बजे है, आपको पहुंचना यहाँ पे 10 बजे ही है। और इसमें आपको लेकर क्या क्या जाना है, तो आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, जिस फॉर्म के बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको, उस फॉर्म को आपको लेकर जाना है। उसके अलावा मार्कशीट, आपकी जितनी भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है आप वो पूरी डिटेल लेकर के जाएं। उसके साथ फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गए, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है कहाँ, इंटरव्यू में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे कहा कि जो 25 मार्च से लेके 29 मार्च तक क्या होगा, आपका इंटरव्यू डेट रहने वाला है। तो बेसिकली देखना यहाँ पे इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर रहेगा। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगी, टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर दी गई है, आप लोग उससे क्या कर लेना, एक बार ज्वाइन कर लेना। और वहां पर यहाँ अगर आप आते हो इस टेलीग्राम पे, तो यहाँ पर आप लोगों की पूरी पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे 25 तारीख को ट्यूसडे के दिन रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे है। पहला इंटरव्यू जो आपका होगा ये 1:30 बजे से होगा। अब देखना ये नेम के अकॉर्डिंग, अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनके 2 दिन आपके इंटरव्यू होंगे, एक तो 25 को, एक 26 को। अब जिनके नेम के लेटर ए से आर तक के बीच में आते हैं, उनका जो इंटरव्यू होगा प्रोसेस सर्वर के लिए वो हो जाएगा 25 तारीख को, यानी 25 मार्च को। वहीं अगर एस से जेड अल्फाबेट से आपके नेम स्टार्ट होते हैं तो 26 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा, किसके लिए, तो ये प्रोसेस सर्वर के लिए है। वहीं अगर आप प्योन के लिए, सुपरवाइजर के लिए, स्वीपर के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 27 तारीख को यानी कि थर्सडे को आपको जाना होगा। ए से लेकर के जी के बीच में अगर आपके कोई अल्फाबेट आते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। एच से लेकर एन के बीच में अगर आपका नेम का पहला लेटर आ रहा है तो आपको 28 तारीख को जाना है। 29 तारीख को वो बच्चे जाएंगे जो ओ से जेड से जिनके लेटर स्टार्ट होते हैं, वो सारे कैंडिडेट्स जाएंगे, किसके लिए, तो प्योन के लिए और स्वीपर के लिए। चलिए, इसके अलावा आप सभी बच्चों को मैं बताऊं कि फॉर्म को जो आप फिलअप करोगे उसका क्या सीन रहने वाला है। तो अगर आप प्योन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपका ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो ये पीडीएफ जो मैंने अभी बोला कि आपको टेलीग्राम पे सेंड करा जाएगा, इसमें आपको सारी डिटेल अपनी लिखनी होगी और इसको लिखने के बाद आप लोगों को पोस्ट करना होगा। कहाँ पे और कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगी। प्रोसेस सर्वर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये डिटेल आप लोगों को सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवानी होगी इस पीडीएफ की। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप इससे फॉर्म को फिलअप करें, या फिर अगर आप स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तभी भी आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सिंपली इस सभी को क्या करना है, आप लोगों को फॉर्म को फिलअप कर देना। तो ये हिंदी और इंग्लिश सारी चीजें यहाँ पर डिटेल लिखी गई है, तो इसके क्रम में आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना होगा। और फिलअप करने के बाद, फॉर्म को फिलअप करने के बाद इस एड्रेस पे आप चाहे तो खुद भी जाकर के सबमिट कर सकते हैं, या किसी माध्यम से आप अपने फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, और किसी माध्यम से आप कराएं इस जगह पे, या फिर आप खुद जाकर के इस फॉर्म को फिलअप करें। ध्यान रहे 19 तारीख से पहले आपके फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाने चाहिए और इस जगह पे पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद होगा आपके इंटरव्यू का डेट क्लियर और वो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, वो आपको मेल आ जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप सभी के सभी बच्चे जाएंगे और जाकर अपना इंटरव्यू देंगे और उसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी तरह से कुछ भी क्वेश्चन रह गई है जो आप लोगों को पूछना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना। आप सभी के सभी बच्चे ये पूरी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं शेयर करा दूंगी, वहां से इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद जो भी आपकी डिटेल है वो सभी फिलअप करना। इस जो लोकेशन, जो एड्रेस आपका दिया गया है यहाँ पर आपको पहुंचाना है, चाहे आप खुद लेके जाए या किसी माध्यम से पहुंचाए। और उसके बाद आपका जो 25, 26, 27, 28, 29 कुछ इस डेट पे आप लोगों का इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के लिए आप रेडी रहे और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना। अब मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। और उससे पहले आप सभी बच्चों को एक और बात बता दूं कि अगर आप में से कोई बच्चा इस पे नया है
तो वुमनिया के वीडियो सेक्शन में डेफिनेटली आए और बहुत सारी आपकी नई नई जो भी वैकेंसीज आती है उसके बारे में इन्फॉर्म करा जा रहा है, तो सभी के सभी बच्चे यहाँ पर चेकआउट करते रहे, ठीक है। वुमनिया पे नया है तो एक बार डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे और मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।